कैसे हैं दगड़िए सब? बढ़िया होंगे। हम्म, आज शायद आप सब लोग गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ये सफाई का जो एक पखवाड़ा है जो लंबे समय से चल रहा है उसमें लगे होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब बात सफाई की होती है, लेकिन सफाई के प्रति प्रतिबद्धता सिर्फ झाड़ू लगाने या बहुत सारे कचरे को यत्र तत्र फैला है जो एक जगह इकट्ठा कर देने और उसको वहाँ से हटाकर बड़े बड़े घूरों तक पहुँचा देने तक ही अगर है तो हम समझते हैं हम सफाई के प्रति बहुत अधिक चिंतित या संवेदनशील नहीं है। वैसे तो गांधी आज भले ही भारत में एक विचारधारा विशेष, जो विचारधारा गांधी जी की हत्या के साथ जुड़ी है, को आंखों नहीं भाता गांधी जी, लेकिन दुनिया ने गांधी जी को स्वीकार लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया ने गांधी को क्यों स्वीकारा है इस पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन आज क्योंकि गांधी जी की जब बात आती है तो स्वच्छता की बात आती है, और इधर हम लंबे समय से स्वच्छ भारत स्वच्छ देश का नारा भी सुन रहे हैं, और इस बार सरकार ने गांधी जयंती से पूर्व जो एक पूरा पखवाड़ा का मतलब 15 दिन सफाई को लेकर जगह जगह, बागेश्वर नगर पालिका में तो बाकायदा एक समिति इस काम को कर रही है, तो अन्य जनपदों में भी पूरे देश में जो नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, उस काम को कर रही होंगी, निश्चित रूप से कर रही होंगी। अच्छा लगा कि गांधी के साथ वर्तमान दौर की सरकारें सामने आई। निश्चित रूप से गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दल जो कांग्रेस बीजेपी से निकले हैं या कम्युनिस्ट पार्टियां, इस पर विवेचना अगर होगी तो लगेगा कि गांधी दर्शन को छुपाने या गांधी के प्रति लोगों को डराने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो कांग्रेस की रही है, और कांग्रेस के द्वारा पाली गई जो सर्वोदय व्यवस्था है उसकी भी रही है। इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे सीधे गांधी के नाम पर डराया ही है। सावरकर इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ नाम है जो कहे जा सकते हैं, लेकिन आज हम विषय स्वच्छता है। दगड़ियों, आज आपने जो सफाई की होगी उस सफाई में जिस कचरे को आपने उठाया, उस कचरे को अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसका 99% या कहीं कहीं 100% भाग जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से तैयार होकर आपकी जेब, आपके बटुए, आपकी कमाई के रास्ते आपके घर, फिर आपके घर से सड़क या घूरे तक पहुंचा होगा। अभी जिस प्रदूषण की चिंता पूरी दुनिया को है और हम सबको करनी चाहिए, वो प्रदूषण असल में ये जो कंपनियां आज बहुत सारा विस्तार कर चुकी हैं उन कंपनियों की वजह से है। इस बात को न तो सरकार नकार सकती है, ना अर्थशास्त्री नकार सकते हैं, ना स्वयं कंपनियां ही नकार सकती हैं। अभी आपने तो केवल एक कुरकुरे का या बिस्कुट का कोई रैपर साफ किया होगा। एक है रेडियोधर्मी कचरा, रेडियो एक्टिविटी कचरा, जो, और ये जो कचरा है इस पर अभी सरकार आपका ध्यान नहीं जाने दे रही, क्योंकि जिस दिन आपका ध्यान रेडियो एक्टिविटी कचरे की ओर चला जाएगा, उसके सच को आप समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि सरकारों के संरक्षण में, इलेक्ट्रोबॉन्ड वाली सरकारों के संरक्षण में पलने और पनपने वाला कचरा है एक बहुत बड़ा कचरा जो पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से सामने आ रहा है। 2 पहिया वाहन, चौपहिया वाहन, ट्रक तो कितने 16, 20, 25 पहिए ट्रक होते हैं। वो जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वो पृथ्वी पर जो कचरा बना रहा है, एक गाड़ी
बनेगी, 10 साल के बाद आपको नई गाड़ी खरीदनी है, और वो नई पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी के बीच का जो कचरा है वो इसी पृथ्वी पर बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो कचरा है, अभी आप बागेश्वर में, बागेश्वर क्या, उत्तराखंड के किसी भी नगर में चले जाइए, आप चौंकेंगे। आप, जगह नहीं होती है, नगरों में ज़मीन है नहीं, कम ज़मीन में बसे हुए नगर हैं, और उसी नगर के बीच में विस्तार हो रहा है, और उस विस्तार के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर से का जो उत्पादन है, दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि अब उनके खड़े करने के लिए आपके पास जगह नहीं बची है। फिर वो ख़राब होंगे, बंद होंगे। कई जगह तो आप देखते होंगे, एक गाड़ी खरीद रखी है किसी ने, वो पड़ी है, सड़ गई, टूट गई, आदि 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 सब जगह मिलते हैं। तो सबसे बड़ी रेडियो एक्टिव कचरे के साथ साथ ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कचरा फेंक रहा है, इस कचरे के बारे में आपको चिंता नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि ये चिंता जिस दिन आप करेंगे तो सीधे सीधे इलेक्ट्रोबॉन्ड वाली जो सरकारें हैं, बड़े बड़े चंदों से चलने वाली जो सरकारें और राजनीतिक दल हैं, उन पर सवाल उठेगा। आपके घरों में जितना भी कंपनियों का उत्पाद पहुंच रहा है, कंपनियां उस उत्पाद को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जिस रैपर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस कवच का इस्तेमाल कर रही हैं, वो उसकी कीमत हम देते हैं। आपकी जेब कटती है उस कीमत में, उस कवच में। और वो कवच जो कचरा है, वो कवच जो कचरा है, वो उनको साफ करने के लिए होने को नगर पालिकाएँ हैं, नगर महानिगम हैं, आदि आदि बहुत सी समस्या, गाँव को छोड़कर सब जगह व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन जो बड़े उत्पाद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद हैं, उनसे जो कचरा हमारे पास आ रहा है, जो घातक कचरा है, जिसको हम जलाकर भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, और जलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा घातक हो जाता है, वो कचरा रोकने का प्रयास, कंपनी में ही कचरे को रोकने का प्रयास सरकारें नहीं कर रही हैं। क्यों करेंगी भाई? विदेशों में जाके आप कह रहे हैं आइए हमारे देश में कंपनी खोल लीजिए, निवेश कर दीजिए, और आपकी शर्तों पर हम निवेश करने को तैयार हैं। यानी आइए, पैसे कमाने के लिए हमारे देश में आइए, अपनी शर्तों पर आइए, खूब कचरा फैलाइए। मैं गांव का रहने वाला हूं। बचपन में हम घराट जाया करते थे आटा पीसने के लिए। तो ईजा से मैंने कहा, ईजा बड़ा थैला भर दे, मैं एक रात में पूरा ही महीने भर का गेहूँ पीस के लिए आऊँगा। ईजा ने समझाया, नहीं, 15 दिन से अधिक पिसा हुआ आटा 15 दिन से अधिक पिसा हुआ आटा घर में नहीं रखना चाहिए, खराब होने लगता है। यानी ईजा जानती थी कि आटे की एक्सपायरी डेट 15 डेज है, 15 दिन है। इसलिए घराट के लिए उतना ही गेहूँ थैले में डाला जाता था जो 7-8 दिन के बाद दोबारा जाया जाए, अधिक से अधिक 15 दिन के बाद दोबारा जाया जाए। मुझे मालूम है कि बड़ी मात्रा में हम अनाज तभी पीसते थे, गेहूँ तभी पीसते थे जब गाँव में कोई बारात होती थी, कि 10-12 दिन के अंदर बारात आनी है, तो उसके लिए पूरे घराट खाली कर दिए जाते थे, और वो आटा भी 10 या 12 दिन के अंदर ख़त्म होना होता था। अभी आप जब बाज़ार से आटा ला रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने है। चौंकाने वाली बात है, इसमें चौंकना चाहिए आम आदमी को कि एक्सपायरी डेटें जो आपको बताई जा रही हैं किसी चीज़ की, उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय कंपनियां कर रही हैं। मेरा जो गांव का विज्ञान तो कहता था गेहूं पिसने के 15 दिन के अंदर का आटा ख़त्म हो जाना चाहिए। इधर गेहूं पिसने के कम से कम 15 दिन के बाद तो आपका आटा उस दुकान में पहुंच रहा है जहां से आम आदमी ने खरीदना है। फिर उस दुकान में वो 15 दिन रह रहा है, 20 दिन रह रहा है, 1 महीना रह रहा है, 1.5 महीना रह रहा है, 6 महीने रह रहा है, तो वो बिक रहा है, फिर घर में जाके खाया जा रहा है। यानी उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें, लवण, क्षार, जिसको केमिकल या दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं, क्या वो मेरे शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं कर रही हैं? इस पर शोध आज तक नहीं हुए, इस पर चर्चा ही नहीं करवाना चाहती हैं सरकारें। रासायनिक खादें, रसायन हमारे गाँव में भेज रहे थे, हमारे गाँव के लोग बहुत डर रहे थे इसको लाने के लिए, और आज बिना उस रसायन के हमारे गाँव खड़े भी नहीं हो पा रहे, उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे। जो भी बची खुची खेती इन जंगली जानवरों से बची हुई है, वो सिर्फ रसायन आधारित हो गई है। अधिक उत्पादन के लिए जो रसायन हम खेतों तक पहुंचा रहे हैं, और वही रसायन किसी ना किसी रूप में हमारे शरीरों में आ रहे हैं। दूध बढ़ाने के लिए गाय को जो रसायन हम दे रहे हैं, वो दूध के रूप में हमारे शरीर, ये भी प्रदूषण है। और इस प्रदूषण की स्वच्छता की उम्मीद उन सरकारों से ना करें जो कंपनियों के, जिन सरकारों की पार्टियां
कंपनियों के चंदों पर पलती हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड, बड़ी बड़ी। अब मतलब आप आरटीआई से पूछ नहीं सकते, आरटीआई का अधिकार नहीं है आपके पास कि आप किसी पार्टी से पूछें किस कंपनी से आपने कितना चंदा लिया। अभी एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में है, बहुत बड़ी समस्या, डेंगू जैसा बुखार, मतलब जिसके लक्षण डेंगू जैसे हैं, पहाड़ में नहीं था। इस बार जब पहली 2 मरीज बागेश्वर अस्पताल में पहुंचे तो बड़ी खबर थी कि बागेश्वर में डेंगू पहुंचा, पिथौरागढ़ में डेंगू पहुंचा, अल्मोड़ी में डेंगू पहुंचा। कल हमारे गरुड़ क्षेत्र से मित्र आए थे, कहते हैं इस बार तो मच्छर बहुत हो गए। हम बागेश्वर में हर का आदमी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बाजार से आ रहा था तो एक मित्र ने कहा कि साहब ये सिनोला हमारे यहाँ बागेश्वर का एक केंद्रीय स्थान है, वहाँ बहुत मच्छर हो गए हैं। मैं श्रीनगर गया था, श्रीनगर बुरी तरीके से डेंगू फैला हुआ है, पहाड़ में जगह जगह बुरी तरीके से डेंगू फैला हुआ है। आज तो विदेश से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त कर दी डेंगू की, तो कह रहे हैं कि आप सफाई रखिए, डेंगू फैला। देखिए डेंगू फैला है, सफाई रखिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा मच्छर उत्तराखंड के अंदर पहुंचा है, इसी बार पहुंचा है, उस पर कोई चर्चा कहीं नहीं। चिंता है, आम आदमी को चिंता, इतना मच्छर कहाँ से आ गया आप घरों के अंदर के, बहुत इतना बारीक मच्छर कि वो आपकी जालियों को क्रॉस करके घर के अंदर पहुंच रहा है। सरकार बहादुर को चिंता है, लेकिन बड़े आराम के साथ। यानी आप डेंगू की चिंता करेंगे, सफाई अभियान की चिंता करेंगे, लेकिन कारणों को नहीं तरासेंगे कि किस कारण से इस बार अचानक मच्छर बढ़ गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक रात में मच्छर खत्म कीजिए, लेकिन कम से कम उन कारणों का तो पता लगाइए कि किस कारण से एकदम मच्छर बढ़ा। आप पता नहीं कर रहे, इसलिए शक की सुई फिर उसी व्यवस्था पर जा रही है, जो व्यवस्था बहुत बड़े बड़े चंदों पर केंद्रित होती है। तो मित्रों, स्वच्छता होनी चाहिए, एक गांधी का नाम होना चाहिए, लेकिन गांधी का नाम सर्वोदय की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो गांधी को के साथ बैठ अपना सेल्फी ले रही है, उस तरीके से नहीं। गांधी का नाम गांधी के तरीके से ही होना चाहिए, गांधी का नाम गांधी दर्शन के तरीके से होना चाहिए। और गांधी ने सिद्धांत दिए हैं, गांधी ने गांधी की अपनी एक अर्थव्यवस्था भी है, जो गांव के अंदर पंचायत की बात करती थी। अभी जो कांग्रेस राजीव गांधी जो पंचायत राज लाए थे, वो गांधी का पंचायत राज कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि गांधी के पंचायत राज में सहमति थी, चुनाव नहीं था। और जब बहुत तेजी से करप्शन बढ़ रहा हो, ऐसे में पंचायत राज के अंदर करप्शन पहुंच चुका हो, उस करप्शन को तो हम गांधी का पंचायत राज नहीं कहेंगे। लेकिन गांधी ने जिस पंचायत राज की बात कही थी, वही करप्शन के कचरे को खत्म कर सकता है, ये निश्चित जानो। इसलिए गांधी को समझने के लिए, गांधी को मानने के लिए कांग्रेस के तरीके से गांधी को नहीं मानना पड़ेगा, नहीं, सर्वोदय के तरीके से गांधी को नहीं मानना पड़ेगा। क्योंकि सर्वोदय का तो एक सूत्री कार्यक्रम देखते थे हम, फंड एंड पब्लिसिटी, खूब प्रचार हो, फंड हो। बड़े विचित्र प्राणी होते थे वो, जिनको मैंने देखा, साफ सुथरे कपड़े होंगे, अरे वो शराब पीता है नहीं, उसके साथ नहीं, गांधी के खिलाफ है आदमी, शराब पी, वो बीड़ी पीता है नहीं, वो गांधी के पास जा ही फटक ही नहीं सकता है, नहीं, अरे वो गंदा आदमी गांधी। और मैं चाय नहीं पीती, क्यों, मैं गांधीवादी हूं। गांधी ने कब कहा चाय मत पीना, मैं काढ़ा पीती हूं क्योंकि मैं गांधीवादी हूं। तो ये जो गांधी का दर्शन सर्वोदय के रूप में सामने आया, जिनके अपने फंडिंग की व्यवस्था पता नहीं कहां से होती थी, वो गांधी दर्शन से के खिलाफ आपको ले जाते हैं। इसलिए गांधी जरूरत है, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत गांधी है। लेकिन गांधी को गांधी के तरीके से समझना होगा, और जो गांधी को लेकर छुपाया गया है, गांधी का लिखा हुआ, बोला गया, बताया गया, जो टुकड़ों में छुपाने की कोशिश की गई है, उसको सामने लाइए। और जब आप असली गांधी के साथ खड़े होकर मनन करेंगे, तो ये कचरा तो दिखेगा ही नहीं पृथ्वी पर, जिस कचरे की सफाई के लिए पूरा पखवाड़ा सरकारों के निर्देशन पर मनाया जा रहा है। या ये कहूँ
कि बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से जो कचरा पृथ्वी पर फैला है उसको साफ करने के लिए आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है कि मतलब कंपनियों की वजह से उत्पन्न कचरे को आप श्रमदान करके साफ कीजिए। ये कम से कम गांधी तो इस स्थिति की इजाज़त नहीं देते हैं। फिर मिलता हूँ मित्रों।